क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो आपको बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम के आसपास कतई ही नहीं करनी है, और आप लोग वो चीज लिखवा के ले लो, डेफिनेटली करते हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और इस चैनल पे मैं आपको गाइडेंस के साथ साथ 9 to 12 के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करती हूँ। आज की जो वीडियो है ना यार, देखो ऐसे ना तुमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे होंगे कि ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, बोर्ड एग्जाम में ये करो, इससे नंबर आएंगे। बट आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, वो चीजें ऐसी हैं कि हम सब कर चुके हैं, हम सब अभी भी करते हैं, हम बस ट्राई कर सकते हैं कि हम इस चीजों को ना करें। एंड जिस दिन हमने ये कर लिया तो हमारी बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली फ्लो में आने लग जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी बच्चों नहीं करनी। नंबर 1, कंपैरिजन। यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा अगर जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो ये वाला पॉइंट है जो आपको नहीं करना है ना। कंपैरिजन ये एक ऐसी चीज है बच्चों, मतलब आप मानोगे नहीं इसने कितनों को मिटा दिया है, राइट। कंपैरिजन ना हमारा ह्यूमन नेचर है। हम ह्यूमंस का क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक है, हमें लोगों को ना देखते रहना बहुत पसंद है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो हमारे सेम है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे सेम लोग, आसपास वाले जो कंपिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उन्होंने कितना पढ़ लिया। अगर आपका बहुत अच्छा भी दोस्तों का ग्रुप है तब भी आपके मन में एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि उन्होंने कितना पढ़ लिया। अगर वो आपसे लो परफॉर्मेंस पे है तब तो आपको सही रहेगा, अरे मैं सही कर रहा हूं, मैं सही अगर आपको पता चल गया एक भी बंदा आपसे बेटर कर रहा है तो आपको वहां पे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे, मोटिवेशन लेवल नीचे, आपको एंजाइटी होने लगेगा, आपको पैनिकनेस होने लगेगा। क्यों करना है ये सब, क्यों देखना है दूसरों को। यू नीड टू रियलाइज हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ, हर आदमी की अपनी वीकनेस होती है। एंड जिस दिन हमने इस बात को समझ लिया हमें हमारा सही माइंड सेट मिल जाएगा और हम जीवन में तरक्की ही तरक्की करेंगे। हमें आउटकम नहीं सोचना, हमें आसपास वालों को नहीं देखना, हमें सिर्फ अपने पे फोकस करना है। जैसे घोड़ा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ना लगा के, बिल्कुल सीधा। और जिस दिन हमने वो कर लिया ना तो हमारी सक्सेस टॉप पर होगी और बाकी लोग हमें देख रहे होंगे, ना कि हम उनको। हम बाकियों को देखकर केवल खुद को नीचे गिराते हैं, नीचे करते हैं। जितना हमारे में पोटेंशियल होता है ना, हम खुद को ही नीचे पीछे ले आते हैं बाकियों को देखते हुए। तो ये चीज आप लोगों को कतई ही नहीं करनी। आपको एक सही माइंड सेट के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ है, हाँ भाई हर आदमी की अपनी वीकनेस है। हो सकता है जो आदमी दूसरे में बहुत वीक हो आप उसमें बहुत अच्छे हो, है ना। तो हर किसी की प्रिपरेशन अलग अलग होती है। अगर आप अपने पे फोकस करोगे तो आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा खिलकर आएगी। राइट माइंडसेट के साथ पढ़ोगे, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ोगे, केवल अपने पे ध्यान दोगे, क्योंकि हमें पता है हमारा मन चंचल है, वो इधर उधर भटकेगा। जैसे ही पता चलेगा अच्छा मेरे दोस्त ने 2 और चैप्टर कर लिए, वही पूरी टेंशन, स्ट्रेस। ना तो उस स्ट्रेस में तुम पढ़ पाओगे, ना उस स्ट्रेस में कुछ और करोगे। केवल एक चीज होगी, वो है टाइम वेस्ट। नाउ द डिसीजन इज योर्स। तुम्हें कंपैरिजन कर करके लोगों से अपनी जिंदगी खराब करनी है, या तुम्हें अपने पे फोकस करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, अपने पोटेंशियल पे विश्वास रखना है। दैट्स इट। अवॉइड करो लोगों से बात करना ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ना उनसे पूछो ना अपना बताओ, अवॉइड करो सारी चीजें, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, जो मैं चाहती हूं आप लोग ध्यान में रखो। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस। इन दोनों को कंट्रोल में रखो, जान के रखो, तो राइट माइंडसेट से पढ़ पाओगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अंडर एस्टिमेटिंग रिविजन। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं या हमारा एग्जाम होता है तो हमारा मेन फोकस होता है सिलेबस कंप्लीट करने पे, है ना। फटाफट सारे 1 शॉट वीडियोस देख लेता हूँ, फटाफट ऊपर ऊपर से नजर मार लेता हूँ। आप फटाफट के चक्कर में ना, और सारे करने के चक्कर में जो 2-4 मेन टॉपिक्स है वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फटाफट में है। तो कभी भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना इज वेरी गुड थिंग, बट उसके बाद रिवीजन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और हम लोग रिवीजन वाले पार्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें लगता है हो तो गया, ठीक है, नहीं। एक चेकलिस्ट बनाना जरूरी है कि ये मेरे टॉपिक्स हैं, ये मेरा सिलेबस है, इसमें से ये 2 चैप्टर की मैं रिवीजन कर चुका हूं। रिवाइज करते रहना है, क्योंकि हम जो पहला पढ़ रहे हैं,
है ना, हमने फिर दूसरे दिन दूसरा कुछ पढ़ा, तो हम पहले वाला ना भूलें। कैसे ना भूलें? 15 मिनट निकाल के जो कल पढ़ा था उसे मैं आज रिवाइज कर लूं, तो एक कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। और जब हम लोग कंसिस्टेंट हो जाएंगे तो हम बिना भूले आगे का कर पाएंगे। अक्सर आपके साथ होता होगा, आप आगे का करते होगे, आपको लगता होगा पीछे का भूल रहा हूं। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि रिविजन प्रॉपर नहीं होती। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मगिंग अप, है ना, ये हम सबका तरीका है। मगिंग अप मतलब बस कर लो जल्दी 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 जल्दी। देखो बच्चों, भले ही शॉर्ट टर्म में ये बहुत ही स्मार्ट हैक हो सकता है कि शॉर्ट समरी देख लो, शॉर्ट तरीके से पढ़ लो, बट लॉन्गर रन में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है ना। आपको एक कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ना है, डिटेल में एटलीस्ट एक बार तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करना ही है। क्योंकि मगअप करके सारी चीजें रट कर, बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूं तो किसी का फायदा नहीं है। जितना आप चीजों को समझ के करेंगे उतना आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आगे के लिए मिलती जाएगी। जितना चीजों को समझोगे, मेमोराइज करने में भी चीजें उतनी ही आसान होंगी, है ना। तो अब आपका डिसीजन है, आपको चीजें मेमोराइज करनी है या आपको मगिंग अप करना है। द डिसीजन इज योर्स। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, बैकलॉग्स एंड ओवर कॉन्फिडेंस। मैं पहले बैकलॉग से बात करूंगी। बहुत सारे बच्चों का ना केवल एक ही विषय रहता है, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। मैम बैकलॉग कैसे कवर करें? मैम बहुत बैकलॉग हो गया। तुमने इस वर्ड को बोल बोल के अपने सर में इतना बड़ा बना लिया है ना कि जितने बड़े तुम्हारे बैकलॉग नहीं है उतना बड़ा ये वर्ड है आपके हेड में। आप इस चीज को समझो बेटा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्या है कि अगर हम एक ही चीज को बार बार अपने दिमाग में बड़ा बनाते रहेंगे, हम कभी उसे कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैं सोचूं ना, अबे यार दिन की 7 क्लास लेनी है, अबे यार शॉर्ट भी बनाना है, अबे यार गाइडेंस भी करना है, अबे यार, वो मेरे सर में इतना ज्यादा मुझे हैवी लगने लगेगा कि मैं उसे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाऊंगी, मैं वो क्वालिटी ही नहीं दे पाऊंगी आपको। इंस्टेड आपको क्या करना है, कभी भी लगे बैकलॉग है, आपको क्या करना है? आपको एटलीस्ट करना शुरू करना है। मुझे जब भी लगता है ना कि भाई मेरे पास इतनी क्लासेस है, ये है फलान, मैं डीप ब्रेथ लेती हूँ, एक लिस्ट बनाती हूँ, ये चीजें मुझे करनी है और मैं एक एक करके शुरू करती हूँ। मैं अगर एक चीज कर रही हूँ, नीचे की 4 भूल जाऊंगी, पहले एक ही चीज को अच्छे से करूंगी, फिर दूसरी। क्योंकि जब अगर आपके पास 5 चीजें हैं करने के लिए और अगर आपने पहली दूसरी कर ली तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है अंदर से, राइट। अब आप लोग मुझे पता है क्या बोल रहे हो? अगर मैं इन शॉर्ट आपको समराइज करूं अभी ये बैकलॉग वाला, कि बहुत सारे बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, मैम बैकलॉग 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 बैकलॉग। आपने बोल बोल कर इसको इतना बड़ा बना लिया है अपने दिमाग में, जितना बड़ा ये एक्चुअल में है नहीं। आपके आगे मान लो खाना रखा है, आपको भूख लग रही है, आप क्या करोगे? आप मुंह खोल के खाना खा लोगे। ऐसे ही आपके आगे बुक्स रखी हैं और आपको पता है कि आपका बैकलॉग है, तो क्या करना है? खोल के पढ़ना है। एज सिंपल एज दैट। आप पता है क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप रो रहे हो? क्योंकि आप अपने सर में मतलब बसा चुके हो उस बात को। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं ना, भाई मेरे पास 6 क्लास है, 6 क्लास है, 6 क्लास है, शॉर्ट है, फलाना है, मुझे यहां भी जाना है, वहां भी जाना, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए स्टॉप रैंटिंग एंड स्टार्ट डूइंग। क्योंकि आप एक वीडियो देखोगे, 2 वीडियो देखोगे ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई टाइम निकालना है, करना तुझे ही है। तू बोल बोल कर उसको अपने दिमाग में नहीं तो बड़ा बना ले और नहीं तो तू उसको कर ले। एज सिंपल एज दैट। बैकलॉग है, करने से ही खत्म होगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई नींबू पानी नहीं है जो मैं पिला दूं और बोलूं बैकलॉग खत्म। नहीं, बैकलॉग है, करो। भूख लगी है, खाओ, है ना, गंदे हो जाके नहाओ। तो सिंपल सिंपल से फंडे हैं। बस नहाते हम क्यों नहीं है? भाई आलस आ रहा है, आलस आ रहा है, आलस। पता है गंदे हैं तो नहाओ, आलस आ रहा है। बैकलॉग करते क्यों नहीं है? क्योंकि दिमाग में ये वर्ड इतना बड़ा होके बैठ चुका है, घर कर चुका है। इस वर्ड, ये वर्ड क्या कर चुका है? घर कर चुका है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बाहर आओ। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जो पढ़ के हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मान लो पिछली बार मेरे ज्यादा नंबर आ गए, इस बार मेरे नंबर कम आए, क्या है? एक ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। अरे मैं तो कर लेता हूं, अरे मैं तो ना आखिरी के दिन पढ़ के भी सब कर लेता हूं। हाँ, लेट्स से तुक्के से या 1-2 बार लगातार आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस ना जुए की तरह है। ठीक है, जैसे जुए में क्या होता है, 1 बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, तीसरी बार जीतोगे, और लगाओगे, फिर सारा लगाओगे, हार जाओगे। वैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस क्या चीज है? ऐसे ही मारेगा तुम्हें, ऐसे ही मारेगा, धीरे धीरे करके मारेगा तुम्हें। ठीक है, कि तुमने सोचा अबे मैं तो आखिरी के दिन पढ़ के भी ले आता हूँ नंबर, हमेशा से मैं ऐसे ही लाया हूँ, तो 10th का बोर्ड भी 12th का बोर्ड भी ऐसे ही दे दूंगा। मात खा जाओगे वहां पर। ओवर कॉन्फिडेंस ने बड़ों को मारा है बच्चों, तो तुम क्या चीज हो?
तो कोई भी चीज रातों रात पढ़ के नहीं होती है, कोई भी चीज एक दिन पहले पढ़कर नहीं होती है, ठीक है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में हमें नहीं जीना। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, आगे और मेहनत करनी है। ये नहीं आज आपने 100% मेहनत करी तो आप बोलो 100 से तो ऊपर कुछ है नहीं भाई, 200 भी है, 400 भी है, 600 भी है, मेहनत में कोई परसेंटेज नहीं है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का जो लड्डू है ना वो मत ही खाना, ठीक है, वो पचेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रेफरेंस बुक्स एंड अनहेल्दी रूटीन। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, पेपर से एक दिन पहले ना रेफरेंस बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो मैं मानती हूं कि रेफरेंस बुक्स पढ़कर, ठीक है, हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, बट रेफरेंस बुक से पहले एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसे पढ़ो फिर आप रेफरेंस बुक पे जाओ। या अगर आपने एनसीईआरटी का एक चैप्टर किया तो आप साथ साथ रेफरेंस बुक से करो, बट अ नाइट बिफोर, पेपर से एक दिन पहले ये चीज करने की सोचना भी नहीं अगर अभी तक नहीं करी है। ये सिर्फ आपके दिमाग को मेस करेगा, आपके दिमाग के साथ खेलेगा और कुछ नहीं करेगा। इसी के साथ साथ अनहेल्दी रूटीन जो हम फॉलो करते हैं वो नहीं करना, ठीक है। पेपर की टेंशन की वजह से हम लोग, ह्यूमन नेचर है भाई, लंबे लंबे घंटे पढ़ते हैं, नहीं करना। इसमें ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग को आपको काम रखना है, आपको प्रॉपरली सोना है, दिन में एटलीस्ट 5 मिनट निकाल के मेडिटेट करना है, कोई कामिंग म्यूजिक सुन लो, कुछ कर लो और पॉजिटिव अप्रोच रखो, है ना, कि भाई आई कैन डू इट, बस आई कैन डू इट। ये जो वर्ड है ना यही सब कराएगा। तो इसीलिए एकदम से पैनिक होके स्ट्रेस लेके कोई काम ना हुआ है ना होगा। आपको क्या करना है, अच्छे से नींद लेनी है, अच्छे से खाना है, 5 मिनट निकाल के मेडिटेट कर लो, है ना, थोड़ा सा कामिंग म्यूजिक सुन लो, अच्छा लगेगा। और एक सकारात्मक अप्रोच के साथ जिंदगी जियो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ठीक है। तो ये मेरे सजेशंस रहेंगे आपको कि ये चीजें आपको क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है और बोर्ड एग्जाम्स। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन अगर आपने यहाँ तक देखा है, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।